जानते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ दिसंबर 2026 के क्वेश्चन में जो आए हुए हैं उन्हीं के आंसर्स, और ये 19 अंक में पूछा गया क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर सविस्तार विचार कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल का नाम पहले अलंकृत काल भी कहा गया था? आखिर इसे रीतिकाल क्यों कहा गया और इस नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद क्यों है, यही इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, इंट्रोडक्शन हमेशा हर एग्ज़ाम में, हर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में या लघु उत्तरीय भी हो, तो आप थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। लघु उत्तरीय में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यानी प्रस्तावना और उपसंहार निष्कर्ष अवश्य ही लिखना है। प्रस्तावना: हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद और आधुनिक काल से पहले का समय रीतिकाल कहलाता है। ठीक है, इस काल में काव्यशास्त्र, रीति ग्रंथ, अलंकार, रस, नायिका, भेद तथा श्रृंगार का विशेष विकास हुआ। इस काल के नामकरण को लेकर अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत सबसे अधिक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं रीति काल का आखिर अर्थ क्या था। देखिए, रीति का अर्थ होता है काव्य रचना की पद्धति या शैली। जिस काल में रीति ग्रंथों और काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर काव्य रचना हुई, उसे क्या कहते हैं? रीति काल कहा गया। इसका लाइन डायग्राम देख लेते हैं चल के आकर के हम आगे। ठीक है, कि जिस इसी से तो आपके नंबर स्कोर होंगे अच्छे। देखिए, रीतिकाल है नंबर 1, फिर उसके बाद में लिख दिया रीति ग्रंथों की प्रधानता। अच्छा, इसमें क्या रीति ग्रंथों की प्रधानता में क्या क्या चीज़ें मेन थी? अलंकार, रस और नायिका भेद। उसके बाद में श्रृंगार रस की प्रधानता। देखिए, उसके बाद में है श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं बच्चों। तब तक इस वीडियो को जल्दी से आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आ सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण और इन्हीं सब कारणों के से, जैसे अलंकार, रस, नायिका भेद और रीति ग्रंथों की प्रधानता, इन सब फैक्टर्स के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रीति काल कहा। ठीक है, देखिए, केवल श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है। श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर तो श्रृंगार काल कहा गया है, लेकिन श्रृंगार रस के अलावा अलंकार, रस और नायिका भेद, उसके अलावा रीति ग्रंथों की क्योंकि प्रधानता थी, इन्हीं सभी आधारों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कह दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल। ठीक है, अब इसका जो आप अगला एक और माइंड मैप देख लेते हैं रीतिकाल को याद करने का। रीतिकाल, रीति, अलंकार और श्रृंगार में इनको डिवाइड किया। फिर रीति में इधर रस और नायिका भेद हैं आगे, और उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन सभी के आधार पर क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल। तो नामकरण की समस्या पर विचार कर लेते हैं। देखिए, रीतिकाल का नामकरण सरल नहीं था, क्योंकि इस काल में केवल एक ही प्रवृत्ति नहीं थी। इस काल में रीति ग्रंथ भी लिखे गए और वीर काव्य भी लिखा गया, भक्ति काव्य भी लिखा गया, नीति काव्य भी लिखा गया। ठीक है ना, तो एक ही चीज़ तो कोई भी थी ही नहीं इस काल में, है ना। एक ही चीज़ तो कोई थी नहीं, और रीति मुक्त काव्य भी लिखा गया, है ना, जैसे घनानंद ने लिखा है। तो इसी कारण विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया। तो विद्वानों के क्या क्या मत थे? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने क्या कहा कि इस काल का नाम रीतिकाल लिखे। उन्होंने कारण भी दिए: रीति ग्रंथों की अधिकता, काव्य शास्त्र का प्रभाव, अलंकारों की प्रधानता और नायिका भेद और श्रृंगार का विकास। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, कारण काव्य में अलंकारों की अधिकता। इन्होंने भी रीतिकाल नाम को उचित माना, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि इस काल में अनेक अन्य प्रवृत्तियां भी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, देखो, अच्छा, मिश्र बंधुओं ने तो इसे अलंकार काल कह दिया, ठीक है, अलंकृत काल। लेकिन नगेंद्र जी ने भी रीतिकाल को ही माना, लेकिन उन्होंने भी यही स्वीकार किया कि इस काल में अनेक अन्य प्रवृत्तियां भी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना कि केवल रीतिकाल नाम पूरे काल का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि इस समय वीर और भक्ति काव्य भी पर्याप्त मात्रा में रचे गए। वीर भी लिखा है भूषण जी ने, है ना, भक्ति काव्य भी लिखा गया है इसमें। तो जैसे कि बिहारी जी ने भी लिखा है, ठीक है, घनानंद जी ने भी लिखा है। तो क्योंकि इन अनेक प्रवृत्तियों के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि रीतिकाल पूरे काल का तो प्रतिनिधित्व नहीं करता। आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के मत की विशेषताएं: सर्वाधिक प्रामाणिक है, व्यापक रूप से स्वीकृत है, साहित्यिक आधार पर ये नामकरण किया गया है, काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आधारित है ये,
नामकरण की सीमाएं देख लेते हैं हम, लिमिट्स। ठीक है, सभी कवि रीति ग्रंथकार नहीं थे। भूषण देखिए यहाँ पे वीर रस के कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त हैं, और आलम जो है वो प्रेम के कवि हैं, बोधा स्वच्छंद हैं। ठीक है, क्या भूषण वीर रस के कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त हैं, आलम प्रेम के कवि हैं और बोधा स्वच्छंद है। इसलिए रीतिकाल नाम पूरे काल का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। परीक्षा में लिखने लायक जो उदाहरण है एक देख लेते हैं। रीतिकाल का प्रमुख आधार काव्य शास्त्रीय रीति है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा। निष्कर्ष, यद्यपि रीतिकाल में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां विद्यमान थी, फिर भी रीति ग्रंथों, अलंकारों, रस विवेचन और काव्य शास्त्रीय नियमों की प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम सबसे अधिक उपयुक्त और व्यापक है। ठीक है, इसलिए हिंदी व्यापक रूप से स्वीकृत है यह, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में यही नाम प्रचलित है। प्रमुख 10 बिंदु हम देख लेते हैं। रीति क्या है? रीति मतलब एक काव्य की पूरी पद्धति है, उसको कहा जाता है रीति। नामकरण रीतिकाल किसके आधार पर है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। दूसरा नाम है इसका एक अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने दिया। क्यों? क्योंकि इसमें रीति ग्रंथों की प्रधानता थी, अलंकारों का विकास था। ठीक है, और नायिका भेद, श्रृंगार रस, काव्य शास्त्र का प्रभाव, अनेक प्रवृत्तियों के कारण नामकरण विवाद है। सर्वाधिक मान्य नाम रीतिकाल। अगले वीडियो में हम